द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर की फैमिली विंसेंट के हाउस में रह रहा है और वहाँ पे 10 इयर्स एनिवर्सरी के हिल्सटिया ऑक्शन होने वाला है। वहाँ पे हम स्पेन के राजा के साथ साथ बाकी बहुत से नोवेल्स को देखते हैं और अब ऑक्शन चालू होने वाला है। अब आगे एपिसोड के शुरू में देखते हैं, फाइनली ऑक्शन चालू हो चुका है। जो होस्ट कर रहा था वो सबको एक्साइटेड कर देता है और कुछ ही देर बाद चालू होने वाला है, पर उससे पहले सबको स्पेन के राजा से इंट्रोड्यूस कराता है। हम वहीं पे विंसेंट को देखते हैं, वो चालू करता है और ये सब कुछ देख के आर्थर सोचता है, ये सब देख के मुझे अपनी पास्ट की याद आ रहा है। आर्थर सोचो मत, तुम अभी बस एक बच्चे हो। कुछ ही देर बाद लिलिया और एली और दूसरी तरफ क्वीन के साथ एलिस और हेल्स्टिया को देखते हैं। आर्थर हेल्स्टिया की छड़ी को देखता है और सोचता है, तो फिर वो एक कंज्यूरर है, पर मैं उसके माना को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या वो इतनी हाई लेवल की है या फिर जो आर्टिफैक्ट उसके पास है वो उसकी मैजिक को छुपा रहा है? तभी वो क्वीन उसकी तरफ देखती है, वो शर्मा जाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है और तभी सोचता है, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर हाँ, मुझे कभी इनसे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि ये क्यों है, पर लगता है कि वो लोग मेरी मॉम की एज की है इसी वजह से। पर दूसरी तरफ बाकी जो लड़कियां जो मेरे एज की है उनकी तरफ भी कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं गया। तभी वहाँ पे विंसेंट आता है, उसके स्वॉर्ड के बारे में उसे कहता है कि एक स्वॉर्ड जो कि अभी ऑक्शन में जाने वाला है, तुम एक बार जाके देख लो, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पे बीट लगा सकता हूँ, पैसे के बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तभी वो होस्ट वो इस तलवार के बारे में सबको कहता है, ये तलवार ये एक मास्टर स्मिथ द्वारा फोर्ज किया गया था जो कि एक फायर आर्टिफिशियर है। इसकी बीट शुरू होती है 50 गोल्ड से और हम देखते हैं लोग बीट लगाना चालू भी करते हैं, जो देख के आर्थर सोचता है कई सारे कॉपर की कॉइन्स मिलके एक सिल्वर कॉइन होता है और उसके बाद कई सारे सिल्वर कॉइन्स मिलके एक गोल्ड कॉइन होता है। एक नॉर्मल फैमिली कुछ कॉपर से ही एक दिन का चला सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग बीड इतने ज़्यादा है कि एक नॉर्मल फैमिली इसमें लगभग 250 साल तक जिंदा रह सकता है। विंसेंट अब आर्थर से पूछता है, आर्थर क्या कहते हो, ये तलवार अच्छा है? आर्थर कहता है, ये तलवार अच्छा तो है पर इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, मुझे तो बस लेस यूनिक कोई तलवार चाहिए। यह सुन के बहुत सोचता है, सोचा था वैसे उसको ऐसे स्पेशल तलवार की ज़रूरत ही क्या है जो खुद लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है आर्थर, बाद में कोई अगर और तलवार मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी आर्थर पूछता है, ओ हाँ, मैंने जो आपको वॉइस अल्टरिंग मास्क के बारे में बताया था, वो कहता है, तुमने मुझे क्या सोच के रखा है आर्थर? मैं हूँ द विंसेंट और हाँ, मुझे सब कुछ मिल चुका है। ये सुन के आर्थर हंसने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर अब बोर हो रहा था, पर तभी वो साइड में देखता है, वहाँ पे सिल्वी नहीं थी। वो लिलिया से भी पूछती है पर उसे भी पता नहीं था। वो आसपास ढूंढने लगता है, पर तभी उसकी डरी हुई सहमी हुई आवाज़ उसके कान में आता है। वो उस तरफ देखता है कि सेबेस्टियन यानी वो मैजिशियन वो सिल्वी को पकड़ने ही वाला था। सिल्वी डर रही थी। तभी आर्थर वहाँ पे आता है। सिल्वी उसके पास डरते हुए आ जाती है। सेबेस्टियन कहता है, तुम एक कंट्री साइड कॉमनर हो और तुम्हारे पास ऐसी स्पेशल बीस्ट नहीं होनी चाहिए। आर्थर कहता है, क्या कहा तुमने? ये सुन के वो हंसता है और कहता है, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी है। ये सुनते ही आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका ऑरा फट के बाहर आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, एक और बार कहना। अब हमें कुछ देर पहले की मोमेंट दिखाया जाता है। हम देखते हैं विंसेंट वहाँ पे था, उसी के पीछे किंग आता है, पर तभी उन्हें इतना खतरनाक ऑरा महसूस होता है। विंसेंट की हालत ख़राब हो जाता है। वो नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि राजा उनकी हालत भी ख़राब हो जाता है। विंसेंट की हालत बहुत ख़राब। वो सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ राजा की गार्ड्स वो उन्हें बचाने के लिए या फिर उनके फैमिली को बचाने के लिए आगे आते हैं। रानी बच्चों को बचाने के लिए कहती है। राजा तभी अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई रॉयल फैमिली के ऊपर हमला करने की। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सेबेस्टियन को देखते हैं। आर्थर की ऑरा से उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब आर्थर को देखते हैं। वो सोचता है, क्रैप, मैंने फिर से कंट्रोल खो दिया था। अब देखते हैं इस ऑरा से सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तभी रे, एडम और जैस्मिन वहाँ पे आते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था
पर रे तभी आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर उससे सॉरी कहता है। कुछ देर बाद सब बैठे हुए थे। आर्थर सिल्वी को देख के कहता है, सिल्वी ठीक हो ना? सिल्वी हाँ कहता है। एक गार्ड आके कहता है, योर मैजेस्टी, जो इंट्रूडर आया था उसको रे के टीम द्वारा पकड़ लिया गया है, आप चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक गार्ड तभी सेबेस्टियन से कहता है, ओए सेबेस्टियन, तुम एक रॉयल गार्ड हो के ऐसे गिर कैसे सकते हो? तुम एक इंट्रूडर को भी नहीं पकड़ पाए। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ ऐसा तो तुम जल्दी मर जाओगे यार। सेबेस्टियन अब ये सुन के गुस्सा होता है और आर्थर की तरफ देखता है। दूसरी तरफ होस्ट को देखते हैं। वो अब सबके सामने फाइनल आइटम लाता है और सबको कहता है कि ये लास्ट के लिए ही बचाया हुआ था, कोई लकी होगा जो कि इसे ले पाएगा। तभी देखते हैं वो लोग सबके सामने रिवील करते हैं एक इन्फेंट वर्ल्ड लायन। वो ये भी कहता है कि ये लायन अगर इसे अच्छे से पाला पोसा गया तो हो सकता है टॉप टायर बी क्लास या फिर ए क्लास तक ये बीस्ट जा सकता है। पर दूसरी तरफ सेबेस्टियन वो सिल्वी से नज़र ही नहीं हटा रहा था। आर्थर ये देख के सोचता है, ये बास्टर्ड दूसरे माना बीस्ट को देख भी नहीं रहा है। आप देखते हैं उस लायन की बच्चे के लिए बीट चालू होता है जो कि 550 गोल्ड से चालू होता है, पर वहीं पे कोई और बीट करता, पर उससे पहले ही हम देखते हैं किंग 1000 गोल्ड कॉइन का बीट करता है। उनके ऊपर कोई बोलता भी नहीं क्योंकि वो खुद राजा है। विंसेंट उसके पास आता है और कहता है, माय मैजेस्टी, लगता है कि आपके ऊपर कोई बीट भी नहीं करने वाला, सब आपको बहुत रिस्पेक्ट जो करते हैं। वैसे आपका प्लान क्या है इस नए रॉयल पेट का? राजा कहता है, मैं सोच रहा हूँ इसे अपने बेटे कर्टिस को दे दूँ। ये सुन के कर्टिस तभी उठता है और कहता है, हाँ पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसे अच्छे से रखने की। तभी उसकी मॉम कहती है, क्या इसका मतलब है कि अब से मैं ये नहीं सुनूंगी तुमने ट्यूटर की क्लास मिस की है? ये सोच के वो कहता है, मॉम मैंने कहा था ना आपको पापा से ये नहीं कहना। आर्थर उनको इतना खुश देख के हंसता है और सोचता है, देख के लगता है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली ही है। तभी किंग अपने आइटम्स को देखने के लिए विंसेंट के साथ आगे जाने लगता है, पर तभी सेबेस्टियन उसके पास आता है, उसे कुछ कहता है। किंग उससे कहता है, एनफ सेबेस्टियन, मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। पर आर्थर उन दोनों को बात करते हुए देख के सोचता है, पता नहीं पर मुझे बुरा फीलिंग क्यों आ रहा है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। तभी देखते हैं सबको एक रूम के अंदर आते हैं। वहीं पे विंसेंट आर्थर के पास आता है। आर्थर को कहता है, आर्थर ये रहा तुम्हारा सामान, एक बार अच्छे से चेक कर लेना इसमें क्या क्या है। एलिसा के कहती है, आर्थर तुम अपने स्वॉर्ड को ढूंढो, मैं इसे संभाल लेती हूँ। यह सुन के किंग कहता है, ओह क्या तुम स्वॉर्ड लेसन लेने के बारे में सोच रहे हो? मेरा बेटा भी स्वॉर्ड लेसन सीख रहा है, तुम चाहो तो तुम दोनों के बीच एक दिन एक फ्रेंडली मैच हो सकता है। आर्थर कहता है, आई एम ऑनर्ड योर मैजेस्टी, पर स्वॉर्ड चलाना वो बस मेरा एक हॉबी है, मैं कभी आपके बेटे के लेवल में नहीं जा सकता। तभी देखते हैं वहां से आर्थर गुजर रहा था और विंसेंट उसे बुलाते हुए कहता है, यहाँ पे जल्दी से आओ रे, किंग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रे किंग के सामने आके नोट करता है। तभी किंग उससे पूछता है, तुम ही थे ना जिसने उस इंट्रूडर को रोका था? रे कहता है, नहीं योर मैजेस्टी, ये तो बस मेरा ड्यूटी था, सब कुछ विंसेंट नहीं किया था। तभी किंग पूछता है, आर्थर क्या वो तुम्हारा बेटा है ना? रे पूछता है, हाँ क्या कुछ हुआ है योर मैजेस्टी? वो अब एक्सप्लेन करता है, हाँ तुम तो सेबेस्टियन को जानते ही हो, वो लॉयल गार्ड है बहुत सालों से और बहुत सारे कामों में हमारी मदद कर चुका है, तो उसके लिए एक रिवॉर्ड तो देना बनता ही है। और ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बेटे के बॉन्ड को थोड़ा सा पसंद करने लगा है। ये सुनते ही आर्थर की चेहरा ही उतर जाता है। किंग कहता है, रॉयल फैमिली के गार्ड को अपने बेटे की बॉन्ड देना ये तुम्हारा सर्विस होगा हमारे किंगडम के प्रति। यह सुन के रे अपनी बेटे की तरफ देखता है, उसकी चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। किंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक मैच को भी हायर करूँगा जो कि तुम्हारे बेटे के साथ उसकी बॉन्ड को तोड़ सके। पर तभी रे कहता है, मुझे माफ़ करना योर मैजेस्टी, पर मैं या फिर मेरी बीवी किसी का भी मेरे बेटे के बॉन्ड के साथ कोई नाता नहीं है, उसने उसे खुद ही एक्वायर किया है, तो मैं उसके बिहाफ पे कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सुन के तभी राजा आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर बहुत ही गुस्से की नज़र से देखता है। ये देखते ही सेबेस्टियन उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे अपनी आँख को नीचे करने के लिए कहता है, पर राजा उसे रोकता है और कहता है, हेलो चाइल्ड, आई एम श्योर तुमने सब कुछ सुन लिया है। देखो तुम अगर मुझे अपना बॉन्ड देते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तलवार दे सकता हूँ। पर आर्थर बस सोच रहा है, शांत रहो, वो एक राजा है। और तभी वो कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, पर माफ़ करना, चाहे आप मुझे दुनिया से कुछ भी ला के दो,
पर मैं सिल्वी को नहीं दे सकता, कुछ भी सिल्वी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सुन के किंग कहता है चलो फिर एक ट्रेड करते हैं, मैंने जो अभी लायन का बच्चा खरीदा है तुम उसे ले सकते हो। ये सुन के प्रिंस कार्टिस वो गुस्सा करता है और कहता है फादर मुझे तो लगा था आपने उसे मुझे दिया था ना। किंग कहता है सोचो बच्चे, वैसे भी एक रेप्टाइल वो उतना ताकतवर नहीं होता है जितना कि वो लायन हो सकता है। पर आर्थर वो थोड़ा सा गुस्से के सुर में कहता है माफ करना योर मैजेस्टी, पर लगता है कि मैंने अपने आप को क्लियर नहीं करा, मैं अपने सिल्वी को सेल या फिर ट्रेड नहीं करूँगा। ये सुन के अब राजा को भी थोड़ा सा गुस्सा आ चुका है और वो कहता है मैंने तुमसे ऑलरेडी 2 बार पूछ लिया है बच्चे, मैं तुमसे और एक बार पूछता हूँ, लास्ट बार, क्या तुम अपने बॉन्ड को मुझे दोगे। अब आर्थर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था, पर तभी वो अपने आप को संभालता है और कहता है ओके योर मैजेस्टी, पर उससे पहले आपको मेरे एक सवाल के जवाब देना होगा। बोलिए कितने कॉइन्स के बदले आप अपने बच्चे को मुझे बेचेंगे। आपने मुझे ऑलरेडी 3 बार पूछ लिया है, पर लगता है कि आपका प्राइड ये मेरे रिफ्यूज़ल को अलाउ नहीं कर रहा है। लगता है आपने जो सवाल मुझसे पूछा है आप उसका ग्रेविटी नहीं समझ रहे हो। आई होप मेरा सवाल आपको ये समझने में मदद कर देगा। बताइए कितने पैसे के बदले अब अपने बेटे या फिर बेटी को बदलना चाहेंगे। ये सवाल सुन के सब कोई बहुत चौंक जाते हैं। तभी सेबेस्टियन गार्ड की तरफ देखता है और गार्ड अब उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर आर्थर उसकी तलवार को बहुत आसानी से डॉज करता है और उसे एक खतरनाक पंच मारता है जिससे उस गार्ड का खून निकल जाता है। सेबेस्टियन सोचता है ये फूल ये एक बच्चे को भी नहीं मार पाया, ये मेरे लिए एक परफेक्ट मौका था। ठीक है, अगर अब मुझे पनिशमेंट भी मिले तो भी मुझे अपने हाथों में ही लेना होगा। और तभी वो आर्थर के ऊपर कुछ मैजिक करता, रे और एलिस उसको बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, पर तभी कुछ अजीब होता है। वहाँ पे जैसे कि समय थम जाता है, सब अपने अपने जगह में ही रुक जाते हैं सिवाय सेबेस्टियन के। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, उसका मैजिक काम क्यों नहीं करा। तभी आर्थर कहता है कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा स्पेल यहाँ पे काम नहीं करेगा। और वो बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन उसकी तरफ छड़ी करते हुए कहता है पीछे रहो, तुम्हें क्या लगता है तुम एक रॉयल फैमिली के ऊंचे लेवल के कंज्यूरर को कुछ भी कर सकते हो। पर तभी वो कुछ समझ पाता, आर्थर उसके पास आता है और कहता है इस स्टेट में हाँ। वो कुछ समझता उससे पहले ही हम देखते हैं आर्थर उसका नी पूरी तरह से तोड़ देता है, उसका पैर ही तोड़ देता है। वो दर्द से चीखने लगता है और मदद की पुकार करने लगता है। तभी आर्थर उसके पास आता है और कहता है तुम चाहे कितने भी चीखो कोई भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। अब ध्यान से सुनो जब तक सुन सकते हो। वो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक रॉयल गार्ड हूँ। पर आर्थर उठते हुए कहता है एग्जैक्टली अपनी औकात में रहना। भाई ये बंदा बैडास है यार, अब तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ यार। अब सब कुछ नॉर्मल होता है। आर्थर ने गार्ड को पंच करा था। ये देख के राजा बहुत हैरान होता है और सोचता है एक कॉमनर के चाइल्ड होके ऐसा वो कैसे कर सकता है, क्या रॉयल गार्ड फिसल चुका था। पर तभी आर्थर भी गिर जाता है। सामने देखते ही लिलिया और एली दोनों डर चुके हैं। सब कोई बहुत हैरान थे सेबेस्टियन को देख के, क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस रोते हुए कहता है प्लीज मामा मदद करो मेरी, और ये कहते हुए बेहोश हो जाता है। किंग भी डर चुका है। क्वीन अब गार्ड्स को सेबेस्टियन की मदद करने के लिए कहता है। वहीं पे आर्थर को भी गिरा हुआ देखते हैं। रे आर्थर को उठा के एलिस के पास लाती है। एलिस अपनी हीलिंग मैजिक करने की कोशिश करती है, पर उससे भी आर्थर को कुछ नहीं होता। एलिस अब ये देख के रो देती है। दूसरी तरफ हेल्स्टिया विंसेंट वो भी रोना चालू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद आर्थर अपना आँख खोलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। उसे लास्ट चीज़ जो याद है वो है सेबेस्टियन को सबक सिखाना, और अब सोचता है थैंक्स टू सिल्विया मैं तब स्टैटिक वॉइड यूज़ कर पाया। मुझे अपने एक्वायर फेस में जाना पड़ा जो कि सिल्विया की ही ड्रैगन व्हील से है। इसकी मदद से मैं टेम्पररी अपने आप को समय की फ्लो से अलग कर सकता हूँ, पर इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद मैं इसे थोड़े से समय के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और ये पहली बार है जब मैं इस स्टैटिक वॉइड को किसी और पर इस्तेमाल कर पाया। आई गेस मैं लकी था। सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं बेहोश हुआ।
तभी दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाजे के बाहर एलिस और सिल्वी आई थी। उसकी माँ मुँह से देख के ही रो देती है। हक करते हुए कहती है, आर्थर तुम उठ चुके हो। डॉक्टर ने कहा था कि तुम उठोगे बहुत जल्द, पर उनके बहुत जल्द कहने में भी कुछ अलग था। 8 घंटे हो चुके हैं बेटा। पर आर्थर उससे कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? तब कोई भी सही स्टेट में नहीं था बेटा। यहाँ तक कि बच्चे तो बहुत डर चुके थे और किंग की फैमिली वो तो तभी बाहर से निकल गए। और अभी तुम्हारे पापा राजा के बाहर से कोई शायद आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यह सुन के आर्थर उससे बात करने के लिए नीचे निकल जाते हैं और सिल्वी को अपने मॉम के साथ रहने के लिए कहता है। नीचे हम देखते हैं तभी जब वो रूम के अंदर आता है, रे उसे देखते ही कहता है, आर्थर उठ चुके हो? देखो ना, ये बस कुछ सोने के कॉइन देके हमसे माफ़ी मांग रहा है और कहता है कि वो स्मॉल इंसिडेंट था। वो बंदा उसे देखते ही कहता है, ओह तुम शायद आर्थर होगे, मैं हूँ जैस्पर। तभी गोल्ड कॉइन्स दिखाते हुए कहता है, मैं तुमसे राजा की तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। पर दूसरी तरफ रे का गुस्सा जैसे शांति नहीं हो रहा था। पर आर्थर कहता है, पापा छोड़िए ना, वैसे भी अगर देखूँ तो मेरा ही गलती था, मुझे आउट ऑफ लाइन नहीं जाना चाहिए था। और वैसे भी मैं तो ठीक हूँ ना, इस मैटर को जाने देते हैं। वैसे मिस्टर जैस्पर, सेबेस्टियन के साथ क्या हुआ? वो कहता है, ओह सेबेस्टियन, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, पर वो कहे जा रहा है कि यह सब कुछ तुमने किया है। ये सुनते ही रे फिर से गुस्सा करता है और कहता है, इसका कोई सेंस बनता है क्या? वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने जांच की और वहाँ पे जो माना मिला हमें वो उसी गार्ड के जैसा ही था। ये सुन के आर्थर खुश होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। आर्थर के पास सारा गोल्ड कॉइन था। वो देख के रे कहता है, इसे तुम ही रखो, तुम्हारी जर्नी में शायद काम आएगा। और ये कह के वो निकलने लगता है और तभी कहता है, ओ आर्थर, वैसे नाइस पंच। यह सुन के आर्थर भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर विंसेंट का दिया हुआ सामान खोल रहा था और वहाँ पे उसे वही मास्क मिलता है और वो सोचता है, अब तक बच्चे होने की वजह से मैं अपनी पावर्स को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल कर रहा था, पर इसके साथ लगता है मैं अपने आप को थोड़ा सा छूट दे सकता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक मीटिंग चल रहा है कि आर्थर किसके साथ जाएगा या फिर कौन आर्थर के साथ जाएगा। सबसे पहले एडम की बारी, पर वो कहता है, नहीं, कभी मैं सो रहा हूँगा और आर्थर मुझे मार डालेगा तो। इससे सब कोई एग्री करता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बकता है। रे सबको कहता है, मैं सच में होप करता हूँ कि तुम लोगों में से कोई तो ले जाएगा। वैसे मैं कुछ अगर कॉम्पनसेट करना हो तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर डर्डन कहता है, अरे ऐसी बातें मत कहो, और वैसे भी हम लोग फैमिली है। हेलेन कहती है, डर्डन सही कह रहा है, तुम तो हमें जानते हो ना रे, सब कुछ तो हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। पर तभी जैस्मिन कहती है, मैं उसको ले जाने के लिए तैयार हूँ। पर यह सुन के एंजेला कहती है, जैस्मिन तुम तो किसी को एस्कॉर्ट करना सबसे ज़्यादा हेट करती हो ना। पर वो कहती है, इट्स फाइन, क्योंकि ये आर्थर है। हेलेन कहती है, लॉजिकली अगर बोलूँ तो जैस्मिन सबसे ज़्यादा सुइटेबल पर्सन है। डर्डन अच्छा है पर वो मोस्टली डिफेंसिव है और मैं प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। एलिस कहती है, जैस्मिन क्या तुम श्योर हो ना तुम ये कर सकती हो? जैस्मिन हाँ कहती है। एडम कहता है, अरे उसे करने दो, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, वो बस वही है जो एक ऐसा ऑगमेंटर है जिसके पास एक एलिमेंटल एफिनिटी है और रिसेंटली वो लाइट ऑरेंज को सरपास करी है और उसके विंड एट्रीब्यूट के साथ शायद वही सबसे ज़्यादा सुइटेबल पर्सन है। डर्डन भी हाँ कहता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग वापस आ चुके हैं। लिलिया एक जगह पे मेडिटेशन कर रही थी। ये देख के एली बहुत गुस्सा करती है। आर्थर उन दोनों को देख के सोचता है, लिलिया अब अपने आप मेडिटेशन करने लगी है और एली उसे देख के लगता है कि वो 7-8 साल की एज में अवेकन हो सकती है अगर वो अच्छे से मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगी तो। तभी आर्थर रे से कहता है, ओ डैड, मैं थोड़ा सा ऑक्शन हाउस में जाना चाहता हूँ, मतलब मुझे अपने लिए एक स्वॉर्ड भी देखना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रे आर्थर को लेके ऑक्शन हाउस में आता है। ऑक्शन हाउस में सब कोई उसे देख के बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ तभी विंसेंट कुछ देर बाद कहता है, मैं श्योर हूँ उन दोनों सोल्जर्स को जिन्हें फायर किया गया है, सब कुछ ठंडा होने के बाद फिर से उन्हें अपनी पोजीशन मिल जाएगा। आर्थर तभी कहता है, वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं एक अपने लिए स्वॉर्ड ढूंढ सकूँ। ये सुन के विंसेंट कहता है, ओह सॉरी, मैं तो लगभग भूल ही गया था, जाओ तुम अपने लिए खुद ढूंढ सकते हो आर्थर। आर्थर तभी चारों तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है इस रूम को देख के, पर जब अपने सामने कुछ तलवार को देखता है वो उनको हाथ में लेके बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि कोई भी तलवार उसके लिए सुइटेबल नहीं था।
वो अलग अलग हथियार को टेस्ट भी करता है, पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद सिल्वी किसी टेबल के नीचे से एक अलग स्टिक को निकालती है। आर्थर को समझ नहीं आया, पर तभी जब वो उसमें हाथ रखता है, उठाने की कोशिश करता, वो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा हेवी है, जैसे कि एक तलवार। पर वो बहुत निकालने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं निकलता। यहाँ तक कि थोड़े से माना का यूज़ भी करता है, पर तब भी उससे वो तलवार नहीं निकलता। कुछ देर बाद वो बहुत थक जाता है और तभी वो सिल्विया की फेदर को देखता है और उस स्वॉर्ड को देखता है, और तभी वो अपनी वही स्टैटिक वॉइड स्टेट में जाता है और तभी देखते हैं उसमें क्लिक साउंड होता है। आई थिंक कि उसने तलवार निकाल लिया है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड ज़रूर कमेंट में बताना। अगले एपिसोड के लिए लाइक टारगेट रखते हैं 400 का। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।